Hello children, today we are going to start our new chapter number 11 landforms. Okay, तो ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है और एक जो चैप्टर नंबर 8 है वो हम नहीं करेंगे, सो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सिलेबस का। मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी पहले की तरह, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मूवमेंट्स टेक प्लेस इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ओवर द टाइम। मूवमेंट्स मेक एंड चेंज द लैंडफॉर्म्स। अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, ये सबसे अपर लेयर है, इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है, तो जिसकी वजह से जो लैंड है उसके फॉर्मेशन में चेंजेस आते हैं। समटाइम्स आपने देखा, अर्थक्वेक के बारे में आपने सुना होगा। तो इससे क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है तो कहीं पर डिस्टेंस हो जाता है, गैप हो जाता है अर्थ में, तो कहीं पे माउंटेन हो जाता है, कहीं प्लेटू होता है, तो कहीं प्लेन हो जाता है। वी फाइंड सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस टू द इंसिडेंट लाइक शॉक ऑफ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो और सुनामी। तो इस तरीके के जब डिज़ास्टर्स होते हैं तो अर्थ के लैंडफॉर्म्स, जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें चेंजेस आ जाता है। दीज मूवमेंट्स समवेयर create mountain plateaus and fold valleys. In addition to this, erosion and deposition occur due to the natural forces like river, glacier, wind, sea, waves and are which create alluvial plains, valley and gorges. तो इस तरीके से सारा कुछ क्रिएट होता है जब धरती के अंदर कुछ कंपन होता है या कोई भी हरकत होती है, तो लैंड का जो फॉर्मेशन है, टाइप्स है, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सरफेस टेक सर्टेन हाइट, स्लोप एंड शेप इज़ कॉल्ड अ लैंड फॉर्म। जब एक पर्टिकुलर पार्ट लैंड का सर्टेन चेंजेस उसमें देखने को मिलता है, जैसे हाइट में, उसके स्लोप में या शेप्स में, तो उसे लैंड फॉर्म कहा जाता है। मेन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म, मेन टाइप्स क्या है लैंड फॉर्म के, वो हम देखेंगे। लैंडफॉर्म्स आर रिकग्नाइज्ड बाय वेरियस नेम्स लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन। तो पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि माउंटेन किसे कहते हैं, माइंस, प्लेटूज, प्लेन, आइलैंड, सी लेवल, है ना। ये देखिए, जो सबसे हाइटेड है वो माउंटेन है, उससे छोटा माइंस है जो उसके रेंज होते हैं, और उससे भी छोटे छोटे जो टीले होते हैं उसे प्लाटू, पठार कहा जाता है। और जो मेन जिस पे हम एग्जिस्ट करते हैं वो है प्लेन। बाकी का एरिया सी लेवल हो जाता है और आइलैंड हो जाता है। और सी के बीचों बीच अगर कोई लैंड आता है तो उसे आइलैंड कहा जाता है, वो लैंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो। तो इस तरीके से अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट होने से, किसी टाइप का हरकत होने से, ये सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो ये मेन टाइप्स है लैंडफॉर्म पे, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। माउंटेन, माइंस, प्लेटूज, प्लेन, आइलैंड, सी लेवल। फर्स्ट वन है हमारा माउंटेन। द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर्स हाइट अबव द सी लेवल विथ जेंटल और एब्रप्ट स्लोप इज़ कॉल्ड माउंटेन। अब माउंटेन किसे कहा जाता है, वो लैंडफॉर्म जो सी लेवल से 900 मीटर की हाइट पर हो, उतना ऊंचा हो, उसे माउंटेन कहा जाता है। माउंटेन्स आर फॉर्म इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल फिजिकल फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। अब माउंटेन जो है वो कैसे बनता है, किसी भी एक्शन, रिएक्शन जो अर्थ के अंदर हो रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक या वॉल्केनोज की वजह से ये क्रिएट होता है माउंटेन। इम्पैक्ट ऑफ मोर देन वन मल्टीपल एक्शन एंड फोर्सेस आर सीन इन द ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन। दैट इज़ वाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट माउंटेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए, कुछ अर्थक्वेक से क्रिएट होते हैं, कुछ वॉल्केनोज से, कुछ मल्टीपल एक्शन से क्रिएट होते हैं। इसलिए माउंटेन के टाइप्स में भी आपको अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। Classification of mountain. Mountain are divided into 4 division of the basis of forces of formation. माउंटेन जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं, उन अलग अलग फोर्सेस की वजह से क्रिएट होते हैं, इसलिए मेन 4 टाइप्स के, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन क्या है,
most of collectively deposit sediments at the bottom of sea. Lakes create fold due to the pressure which comes from both the sides. Its upper part turn as a peak and lower part turn as valley form can be seen. अब देखिए फोल्ड माउंटेन आपको पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा कि कहीं पर ऊंचा फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और ज़्यादा हाइट नहीं होती है, तो इसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो इसे फोल्ड माउंटेन ये क्रिएट होता है लैक और रिवर के जो क्रिएशन से फोर्सेस से सी लेवल में। इसमें मिट्टी सेडिमेंट्स जो होते हैं वह ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, तो इसके अपर पार्ट को पीक कहा जाता है, लोअर पार्ट को वैली कहा जाता है। वैली मतलब जहाँ पे छोटी घाटी होती है। हिमालय इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडेस इन साउथ अमेरिका आर द मेन फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो फोल्ड माउंटेन में ये एग्जाम्पल दिया गया है एशिया का हिमालय, यूरोप का अल्प्स, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन, एंडेस का, साउथ अमेरिका का एंडेस माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन है। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स बताइए, तो ये आपको लिखना होगा। नाउ ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन क्या है? ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्सेज, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड क्रैक आर form. As a result, surrounding area is submerged and central part remain stable, forming block mountain. Then जो gorges are found in the lower areas. अब देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या है? ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्सेस, जब फोर्सेस आते हैं, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन क्रैक आर फाउंड। अब पुल जब किया जाता है, ठीक है, तो कुछ पार्ट तो ऊपर आ जाते हैं, बाकी के पार्ट नीचे रह जाते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एरिया इज सबमर्ज एंड सेंट्रल पार्ट रिमेन स्टेबल। सेंट्रल पार्ट वैसे का वैसा ही रहता है और साइड के जो पार्ट्स हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। हॉर्स माउंटेन ऑफ जर्मनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, देयरफॉर सच माउंटेन आर ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स माउंटेन। इसे ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन भी कहा जाता है। जर्मनी का हॉर्स माउंटेन जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जर्मनी का हॉर्स माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। और इंडिया के नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने ये ब्लॉक माउंटेन देखा ना। वॉल्केनिक माउंटेन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। वॉल्केनिक माउंटेन वो माउंटेन जो वॉल्केनो से क्रिएट हुआ। At the time of volcanic eruption, the material which is thrown out is deposited in the shape of cone. It is called volcanic mountain. Volcano eruption के टाइम पर जो मटेरियल बाहर की ओर निकलता है, कॉनिकल शेप लेता है, उसे volcanic mountain कहा जाता है। फ्यूजियामा ऑफ जापान, वेसुवियोस ऑफ इटली, कोटोपैसी ऑफ इक्वाडोर एंड बारेन ऑफ इंडिया, पावागढ़ एंड गिरनार आर द एग्जाम्पल ऑफ volcanic mountain। ठीक है, फ्यूजियामा जापान का, वेसुवियस इटली का, कोटोपैसी इक्वेडर का, बैरन ऑफ इंडिया, अंडमान ऑफ एंड इंडिया के पावागढ़, गिरनार, ये एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन्स के। नाउ रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेसिड्यू which stand against the natural force of erosion. Soft rock are eroded and swept away since thousands of years, and the soil formed from solid rock sustain and the highland. It is only called residual mountain. अभी रेसिडुअल माउंटेन क्या है? रेसिड्यू का मतलब है इकट्ठा होना, कि जब मिट्टी एक साथ इकट्ठे होकर एक शेप लेती है उसे क्या कहा जाता है? रेसिडुअल माउंटेन। और ये माउंटेन सॉफ्ट रॉक से बने होते हैं और बहुत टाइम लगता है इनको बनने में, थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो मिट्टी इकट्ठा होती है तो और एक हाइट लेती है, हाईलैंड जिसे लैंड से हाइट में होती है, तो उसे रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। तो ये सभी रेसिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन का इम्पोर्टेंस देखिए कि माउंटेन का क्या महत्व है।
Importance serve the purpose of a borderline and a wall of any country of a region and protect us from cold waves. अब जो माउंटेन है, एक तो बॉर्डर लाइन हमें डिसाइड करती है, अदर कंट्री से प्रोटेक्ट करती है, और वेव्स से, कोल्ड वेव्स हवाओं से भी बचाती है. हेल्प इन द ब्रिंगिंग मोर रेन बाय स्टॉपिंग मॉइस्ट विंड्स. माउंटेन आर place of origin of river fertile are constructed by the river flowing through them. River flowing from the heavy rainfall region, snow covered region work as water storage which is necessary for generation of hydroelectricity. So ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं. हेल्प ब्रिंगिंग मॉइस्ट, बारिश लाने के लिए पहाड़ों का, माउंटेन का ज़रूरी है. लैंड को फर्टाइल करना, रिवर्स को क्रिएट करना, तो इन सभी चीज़ों के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसके लिए अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर रेपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ. तो माउंटेन वाइल्ड लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, मिनरल्स के लिए भी ज़रूरी है, और फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए. माउंटेन आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, फिल्म, सिनेमा इंडस्ट्री एंड माउंटेनियर्स. इन सब के लिए भी माउंटेन का ज़रूरत है. फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, फिल्मों में माउंटेन कितना अच्छा पिक्चर शो करता है. टूरिज़्म के लिए भी ज़रूरी है, इंडस्ट्री के लिए. दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. माउंटेन में 10th पार्ट, अपनी पॉपुलेशन, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 10th पार्ट माउंटेन में एग्जिस्ट करते हैं. मैक्सिको एंड बोगोटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. अब देखिए, मैक्सिको सिटी जो है मैक्सिको कंट्री में है और 300 मीटर्स की हाइट पर है. क्योटो इक्वेडर 2300 मीटर्स की हाइट पर है, और क्योटो इक्वेडर है 2386 मीटर की हाइट पर है. बोगोटा कोलंबिया में है और ये 2625 मीटर की हाइट पर है. ले इंडिया में 3500 की हाइट पर है. लहासा तिब्बत में है जो चाइना में 3520 मीटर की हाइट पे है. लपाजा बोलिविया में 3640 मीटर की हाइट पर है. तो और इन सभी जगह पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है. तो इससे हमें पता चलता है कि माउंटेन में भी पॉपुलेशन है, उनके लिए ये ज़रूरी है. तो इससे हमें माउंटेन की इम्पोर्टेंस का पता चला. आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. एंड आई होप कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ रहे होंगे. थैंक यू.